श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड। देखिए एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कली होती है वो आरती से कहती है कि आरती दीदी, आपकी वजह से मेरी शादी तो हो गई है वेद बाबू के साथ, पर हम दोनों के बीच आप हमेशा खड़ी रही हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो कभी भी मेरे करीब आना चाहते हैं तो भी वो मुझसे मिलना भी चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं तो भी वो बार बार आपकी तरफ ही चले जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चली जाइए यहाँ से, आप हमारा रिश्ता ख़राब मत कीजिए और मैं आपको एक और रिश्ता नहीं तोड़ने दूँगी, और ना ही मेरा और वेद बाबू का और ना ही युवराज जी और महक जी का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के वो उससे बार बार बोलती है कि आप यहाँ से चले जाइए आरती दीदी, पर वो तभी यहाँ पे देखते हैं हम कि वो उसे बताने लगती है सारी सच्चाई जो होती है कि वेद बाबू आपसे ही प्यार करते हैं। तभी यहाँ पे भजन बोलता है कि हाँ, इसकी माँ भी ऐसे ही करती थी, ये भी अपने माँ के ही नक्शों कदम पे चल रही थी। अभय भी अंजलि से प्यार करता था और अमन जो है वो उसकी वजह से ही इस घर को छोड़ के चला गया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो उसे बोलती कि वो चली जाए। कली जो होती है वो आरती को बोलती कली आप चली जाइए यहाँ से आरती दीदी, पर वो बोलती नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, और पहले तो सबसे पहले मेरी ये आशीर्वाद मेरी माँ ही देगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आशीर्वाद देने ही जाती है, तभी अभय आके वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही उसका हाथ पकड़ लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि ये आशीर्वाद नहीं देगी, और वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से निकालने के लिए उसको लेके जाता है। तभी वहाँ पे वेद आ जाता है और वेद जो होता है वो उसे बोलता है कि इतने नीचे भी मत गिर जाइए, कम से कम वो औरत है तो उसका सम्मान करना तो सीखिए आप। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुन के जो पूरे परिवार होता है वो शॉक्ड रह जाता है, और कली यहाँ पे उसे चुप कराने की कोशिश करती है कि वेद बाबू प्लीज़ आप रहने दीजिए, पर वो उसे फिर से वो बोलता है कि तुम चुप रहो कली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो उसे बोलता है कि आप यहाँ से तुम यहाँ से चली जाओ आरती, क्योंकि मैं तुम्हारा अपमान होते हुए नहीं देख सकता, और तुम ये वो सारे सबूत इसे ला के यहाँ पे दे दो जो इनको चाहिए, क्योंकि और तुम ये साबित कर दो कि तुम इस परिवार की पोती हो और तुम्हारी माँ है जो वो अमन सिंह राजपूत की पत्नी है। और इतना बोल के वो उसे बोलता है कि तुम ये सब साबित कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इस घर में कोई भी किसी तरीके से अपमान करे, और मुझे पता है जहाँ तक कि ये लोग तुम्हें आने नहीं देंगे इस तरीके से घर पे, तो प्लीज़ तुम ये साबित कर दो। तो ये सुन के आरती को और वेद के लिए उसकी रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता है, क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती रहती है, पर उसने उसकी शादी जो है कली से करवा दी होती है। इसकी वजह से वो ये सोच नहीं पाती कि वो क्या करे। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है उसे बहुत बुरा लगता है कि सब लोग आरती का इस तरीके से अपमान कर रहे होते हैं। तभी तो यहाँ पे सब लोग जो होते हैं वो वेद की तरफ इस तरीके से देखने लगते हैं जैसे कि वेद ये इस तरीके से करके आरती की साइड ले लेता है, तो उसकी वजह से उसे सबको गुस्सा आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो बोलता है कि अब कोई शादी नहीं होगी, कोई सगाई नहीं होगी, और वो वहाँ से सगाई छोड़ के चले जाने लगता है। और जैसे ही वो जाता है तो आरती उसे देखती है तो उसे याद आ जाती है कि ये तो वही इंसान है जो हॉस्पिटल में चल रहा था, तो उसने उसे रोका और कि रुक जाइए आप। तभी वो उसे पूछती है कि आप कभी हॉस्पिटल गए हैं? तो वो बोलती है कि कौन से हॉस्पिटल, वो पूछता है युवराज। तो बोलती है कि उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे अमन सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और उनकी बेटी मेरा जन्म हुआ था। तो ये वो उसे बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम? तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, याददाश्त आपकी तेज कर रही है थोड़ा। आप कुर्ता पैजामा पहन के सफ़ेद दाढ़ी लगा के और एक टोपी लगा के आप गए थे, तो याद कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सुन के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो सिक्योरिटी को बुलवा लेते हैं कि सिक्योरिटी इधर आओ जल्दी से। पर वो सिक्योरिटी जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है सिक्योरिटी की, तो सारे सिक्योरिटी जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं। और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो आरती जो होती है वो उन लोग को सबको मारती है, उन लोगों से लड़ाई करती है। तो ये सब देख के सब लोग दंग रह जाते हैं कि लड़की होके इतना लड़कों से कैसे लड़ाई कर सकती है। पर वो सबसे लड़ती है अकेले ही, और फिर उसके बाद वो खुद चिल्लाती है कि आप लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, आप लोगों ने मेरी माँ का और मेरा बहुत अपमान किया है, और इस घर में मैं अपनी माँ को उनका हक दिला के ही रहूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को वो ललकारती है कि राघव सिंह राजपूत, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने जिस तरीके से मेरी माँ का अपमान किया है मैं उसका बदला ज़रूर लेके रहूँगी आपसे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो बहुत रोने लगती है, उसका बहुत ही इंसल्ट होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
राघव सिंह राजपूत है वो वहाँ आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ये काम सिर्फ पूरी दिल्ली शहर में एक ही इंसान कर सकता था, वो जो है जो उस व्हील चेयर पर बैठी है जिंदा लाश की तरह, उसके ही अंदर थी जो मुझे हरा सकती थी, और किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है। और जो तुम्हारा नानू है फेलियर एडवोकेट गणेश अवस्थी, वो भी कुछ नहीं कर सकता मेरा, वो तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं है, उसकी तो औकात ही नहीं है मेरे सामने टिके रहने की और खड़े रहने की। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती कि मुझे हरा सको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब सुनती है तो उसे और भी बुरा लगता है, पर वो सोचती है कि अब वो क्या करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनती है तो यहाँ पे जो वेद होता है उसको भी बहुत गुस्सा आता है कि ये इस तरीके से कैसे उसे उसके ऊपर चिल्ला सकते हैं और बोल सकते हैं। ये सुन के वो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको धक्के मार के वहाँ से निकालते हैं और फिर उसे सिक्योरिटी को बुलाते हैं कि सिक्योरिटी तुम इसको यहाँ पे बाहर जहाँ पे लंगर लगा है इसको वहाँ पे खाना खिला देना इन दोनों को। और फिर इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुन के देख के आरती को बहुत ही गुस्सा लगता है और बहुत ही इंसल्ट फील होता है, और वो जैसे ही फिर वहाँ से अपनी माँ को लेके चली जाती है। और यहाँ पे तभी राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो कली के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम आरती को कैसे जानती हो। तो वो बताती है कि आरती दीदी ने ही मेरी जान बचाई थी और फिर उन्होंने ही मेरी शादी जो है वो वेद बाबू के साथ करवाई थी। वेद बाबू और आरती दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उन्होंने मेरी इज्जत बचाने के लिए और मेरे लिए उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। और ये सब सुन के वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि उसकी प्रति, पर उसके अंदर अभी भी उसके लिए गुस्सा था। तो वो बोलता है कि ये तब तो तुम ही आरती को रोक सकती हो, और तुम और दूसरा जो है वो वेद। तो इतना बोल के वो उसे बोलता है कि तुम उससे बात करो और उसे रोको कि वो इस घर में ना आए और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी वो दखल ना दे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उदय और प्रताप से भी बोलता है कि तुम इससे बात करो, और फिर वो वेद से भी बोलता है कि वेद तुम भी इससे बात करो। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कली जो होती है वो एक शर्त रखती है कि लेकिन मैं एक शर्त पे ये करूँगी कि वेद बाबू सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और मुझसे मेरे साथ ही रहेंगे। तभी वो उसे जैसे ही ये बोलने के लिए कहता है तो वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये अपनी डिमांड रखती है कि वेद बाबू मुझसे प्यार करेंगे, पर जैसे ही राघव सिंह राजपूत जो होता है वो वेद से बोलता है कि तुम हाँ कर दो वेद, पर सब लोग उसे बोलते हैं कि हाँ हाँ वेद हाँ कर दो। पर वेद जो होता है वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ आरती से प्यार कर सकता है और किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो इसीलिए उसने उसकी बात के लिए हाँ नहीं कही और वो वहाँ से चला गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सोनल जो होती है वो उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम आरती को संभालो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा घर बसा दूँगी। इतना बोल के वो उसके लिए सोचती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हारा गृहस्थी मैं बसाऊँगी, लेकिन तुम आरती को संभालो, तुम उसे रोको। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती जो होती है अपनी बस्ती में आ चुकी होती है और वो सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती है जो वहाँ पे सगाई पे हुई है होती है कि जो राघव सिंह राजपूत ने उसे जो भी बातें बोली हुई होती है, कली ने जो बोली होती है, वेद ने जो बोला होता है, वो सारी बातों को याद करती रहती है कि उन लोगों ने किस तरीके से सब लोगों ने इंसल्ट की है उसकी, और वेद ने किस तरीके से उसे बोला है कि तुम इस चीज़ को साबित करके दिखा दो इन लोगों कि तुम इस घर की ही पोती हो और इस घर की तुम्हारी माँ जो है वो अमन सिंह राजपूत की विधवा है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जाती रहती है सब सोचते हुए। तभी वहाँ पर बहुत भीड़ दिखती है उसको, तो भीड़ देख के वो परेशान हो जाती है कि क्या हो गया है अचानक से। तभी सबको वो साइड करके वहाँ जाने लगती है अंदर कि सब लोग साइड हटो, क्या हो गया है, सब लोग यहाँ से हटो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखते हैं सब कुछ गुंडे जो होते हैं उसके नानू को मारते रहते हैं, और जैसे ही नानू के ऊपर वो लोग प्रहार करते रहते हैं तो उसके नाना जो होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं कोई मुझे बचाओ। तभी यहाँ पे एक देखते हैं कि एक गुंडा जो होता है वो उसे तलवार से ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए उसके ऊपर प्रहार करने ही जाता है। तभी आरती वहाँ पे आ जाती है और वो उसे बचाने लगती है, और उसके बाद उसका हाथ जो है वो तोड़ देती है और उसको नानू को बचाने के लिए अपने खुद ही वो उन गुंडों से लड़ने लगती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो आरती होती है वो अपने नानू को उन गुंडों से बचाएगी, और फिर यहाँ पे कली और वेद जो होते हैं वो उसके घर में आएंगे और उसे बोलेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, और यहाँ पे कली उससे वादा कि आप वेद बाबू से कभी नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।